हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड संतूर का चैप्टर नंबर 2 बादल एंड मोती। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक बार एक लड़का था जिसका नाम क्या था? बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। लिव्ड मीन्स रहता था। विद हिज मदर अपनी मदर के साथ, अपनी मम्मा के साथ। इन अ विलेज एक गांव में। एंड दे वर वेरी हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, और वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग एक शाम, व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। एक शाम, व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। रिटर्निंग मीन्स वापस आ रहा था। कहाँ से? स्कूल से। एक दिन जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था, ही सॉ मीन्स देखा। अ पपी, पपी होता है कुत्ते का पिल्ला। शिवरिंग इन द कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंड में, और शिवरिंग ठिठुर रहा था। तो जब बादल एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा एक कुत्ते का पिल्ला ठंड से ठिठुर रहा था। बादल ब्रोट हिम होम। ब्रोट मीन्स ले आया। बादल उसे घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस? माँ आस्क्ड बादल। बादल ने पूछा, मम्मा क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? स्टे का मतलब होता है रुकना, रहना। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। लेकिन तभी जब तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम इस पपी की केयर करोगे। केयर का मतलब होता है देखभाल, और प्रॉमिस होता है वादा करना। सैड हिज मदर विद अ स्माइल। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी मदर ने पपी का नाम मोती रखा। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रू अप। ग्रू अप मतलब बड़ा हो गया। एंड लव्ड बादल, और वो बादल से बहुत प्यार करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। बिकेम मीन्स बन गए। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। एट मीन्स खाना खाते थे, एंड प्लेड मीन्स खेलते थे। टुगेदर साथ में। वो दोनों साथ में खाना खाते थे और साथ में खेलते थे। मोती फॉलोड बादल वेरेवर ही वेंट। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। वेरेवर जहाँ भी, वेंट मतलब जाना। तो जहाँ भी बादल जाता था मोती उसके पीछे पीछे जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। प्लेड मतलब खेलते थे। फेवरेट पसंदीदा, गेम्स खेल। वो दोनों उनके पसंदीदा खेल खेलते थे। वन रेनी डे while बादल was on his way home from school। एक बरसात का दिन। रेनी डे क्या होता है? बारिश का दिन। while जब, बादल was on his way home from school जब बादल स्कूल से घर की तरफ आ रहा था। he slipped on the muddy lane। मडी होता है कीचड़, और लेन होती है सड़क। तो स्लिप्ड यानी कि गिर गया, फिसल गया। तो एक बारिश के दिन जब बादल स्कूल से घर आ रहा था तो वह कीचड़ की सड़क पर फिसल गया। एंड फेल इनटू अ डीप पिट। फेल मीन्स गिर गया। डीप मीन्स गहरा। पिट मीन्स गड्ढा, और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड। ट्राइड मीन्स कोशिश की। हार्ड बहुत, उसने बहुत कोशिश की। बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर वॉज वरिड। वरिड मीन्स परेशान। बादल की मदर बहुत परेशान थी। when he did not come home in time जब वह समय से घर नहीं आया। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती भी गेट यानी कि दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग मीन्स इंतज़ार। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प
search for him. Gathered का मतलब होता है इकट्ठे करना, neighbors पड़ोसी, search यानी कि खोजना। बादल की मदर ने उसे खोजने के लिए सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मोती टू accompanied them. accompanied मतलब साथ देना, मोती ने भी उनका साथ दिया। मोती कोट बादल्स सेंट। सेंट का मतलब होता है गंध, स्मेल। मोती ने बादल की गंध को पकड़ लिया। He followed the scent and went near the pit and started barking. Followed होता है पीछा करना। उसने मोती की गंध का पीछा किया और पिट के नजदीक गया और वहां भौंकना शुरू कर दिया। Started मतलब शुरू कर दिया। This alerted the neighbors who were searching for बादल। Alerted means सचेत करना, और इससे सभी नेबर्स सचेत हो गए जो बादल को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। They used a rope to pull बादल out of the pit. उन्होंने क्या यूज किया? एक रोप, रस्सी यूज की। पुल मतलब खींचने के लिए बादल को पिट यानी कि गड्ढे से। Everyone was relieved. हर कोई relieved यानी कि रिलैक्स था, शांत था। बादल hugged and thanked मोती। बादल ने मोती को हग किया, गले से लगाया, और thanked यानी कि धन्यवाद किया। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। लेट अस थिंक। कमिंग टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड के साइड में क्या मिला? बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ अ रोड। बादल को रोड की साइड में एक पपी मिला। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल और उसकी मदर ने पपी का क्या नाम रखा? बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। उन्होंने उसका नाम मोती रखा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल कहाँ गिर गया था? बादल फेल इनटू अ डीप पिट। बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? मोती फाउंड बादल बाय हिज सेंट। मोती ने बादल को उसकी गंध यानी कि उसकी स्मेल से ढूंढा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो भी सेंटेंस सही होगा उसके आगे आप टी लिखेंगे और जो गलत होगा उसके आगे आप एफ लिखेंगे। ए पार्ट है, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। बादल अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था। फॉल्स, क्योंकि बादल अपनी मदर के साथ रहता था। बी, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हो गया और वो बादल से बहुत प्यार करता था। ये ट्रू है। सी, बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मदर बहुत परेशान थी जब वह टाइम से घर नहीं आया। यस, ट्रू। डी पार्ट, मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फोटो को पकड़ लिया। फॉल्स। ई पार्ट, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपने पपी मोती को हग किया और उसको थैंक यू किया। तो ये भी ट्रू है। इनको आप फिल करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। बी पार्ट, थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है आप पिछली बार कब गिरे थे? हाउ डिड यू फॉल, आप कैसे गिरे? हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया? शेयर योर एक्सपीरियंसेस, तो जो भी आपके अनुभव हैं आप उनको अपनी क्लास में डिस्कस करो। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके पास एक पालतू जानवर हो? तो ये भी आपको ही बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज। अगर आपको कोई अलाउ करे, किसी भी एनिमल को आप पाल सकते हो, तो आप किसको पालोगे और क्यों? तो ये भी आपको ही बताना है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, लेट अस लर्न। ए पार्ट इज, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो लेसन से ही पिक किए गए हैं, जैसे कि लिव्ड, लव्ड, शेयर्ड, गैदर्ड, थैंक्ड। आपने क्या नोटिस किया? इन सभी वर्ड्स के लास्ट में ईडी लगा हुआ है। ईडी शेयर्ड में भी, गैदर्ड में भी और थैंक्ड में भी। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विथ ईडी एंड ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड। ईडी जब लग जाता है किसी भी वर्ड के लास्ट में तो उसका मतलब होता है कि वो एक्शन, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, उस काम को हमने कर लिया है।
ठीक है। अब यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वहाँ आपको ईडी लगाना है, जैसे कि वॉक चलना, वॉक्ड चल दिया, प्ले खेलना, प्लेड खेला, टॉक बातें करना, टॉक्ड बातें की, आस्क पूछना, आस्क्ड पूछा, टच छूना, टच्ड छुआ। तो ये भी सारे एक्शन वर्ड्स हैं और जो ऊपर दिए गए हैं वो भी सारे एक्शन वर्ड्स हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। बी पार्ट है मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर। यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है और उनका पेयर, उनका जोड़ा बनाना है। कलर ईच पेयर विद द सेम कलर, और उन जोड़ों को आपको सेम कलर करना है। टू हैव बीन डन फॉर यू, दो आपके लिए पहले से ही करके दिए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पेपर एंड पेंसिल, तो इनका एक पेयर बनता है इसलिए इसको येलो कलर किया है। सेकेंड है चेयर एंड टेबल, इनको ब्लू कलर किया है, इनका भी पेयर है। बाकी सबका हम बनाएंगे, जैसे कि बैट एंड बॉल, तो इनको भी आप सेम कलर करेंगे। नीडल एंड थ्रेड, इन दोनों को भी आप सेम कलर करेंगे। लॉक एंड की, इन दोनों को भी आप सेम कलर करेंगे। ऐसे ही इडली एंड सांभर, इनको भी आप सेम कलर करेंगे और इनके पेयर्स बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। आपके टीचर जो है वो स्टोरी को आपको सुनाएंगे एक बार फिर से। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नंबर देम इन अ सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। आपको इस स्टोरी को सीक्वेंस करना है, यानी कि इसमें नंबरिंग करनी है कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था। द फर्स्ट सेंटेंस हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू। पहला सेंटेंस आपके लिए पहले से ही मार्क कर दिया है, उसके बाद स्टोरी में क्या हुआ ये आप बताएंगे। चलिए हम फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को रोड की साइड में एक पपी मिला, तो उसके बाद क्या हुआ, बादल और उसकी मदर ने पपी का नाम मोती रखा। देन एक दिन बारिश में बादल फिसल गया और एक गड्ढे में गिर गया। उसके बाद मोती accompanied बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती ने उसकी मदर की हेल्प की उसको ढूंढने के लिए। देन मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने बादल की गंध को पहचाना और वहां जाकर भौंकने लगा। और लास्ट में क्या हुआ, बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को गले से लगा लिया। तो यहाँ आप इसको सीरीज में लिखेंगे। देन नेक्स्ट पेज, लेट अस स्पीक। ए पार्ट इज टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। अब आपको पेयर्स बनाने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको बात करनी है कि आप हर रोज क्या करते हो, कब करते हो। फर्स्ट, बिफोर यू कम टू स्कूल, आप स्कूल में आने से पहले क्या करते हो। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल में जब आप होते हो तो क्या करते हो। एंड आफ्टर गोइंग बैक होम, जब आप घर चले जाते हो तो आप क्या करते हो। यहाँ बी पार्ट में आपको एग्जाम्पल दिया है, वहाँ हम पहले फिलिंग करेंगे। फर्स्ट है एवरी डे आई डैश अप एट डैश इन द मॉर्निंग। तो सुबह आप क्या करते हो, गेट अप एट कितने बजे उठते हो, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देन आई ब्रश माई टीथ एंड गो टू द टॉयलेट। उसके बाद मैं अपने टीथ ब्रश करता हूँ और टॉयलेट जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। एंड आई डैश आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल चला जाता हूँ। तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन। अब नंबर 2 पे आपको बताना है कि आप स्कूल में क्या करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। इन स्कूल आई स्टडी हार्ड, I play with my friends also, we all eat food together। एंड थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे कि आप घर आने के बाद क्या करते हैं। तो आफ्टर कमिंग होम आई चेंज्ड माई स्कूल यूनिफॉर्म, टेक फूड एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। देन आई डू माई होमवर्क एंड इन इवनिंग आई गो टू द पार्क टू प्ले। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट अस राइट। लुक एट द पिक्चर्स, दे शो अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं और यहाँ पे आप पाएंगे कि ये 2 फ्रेंड्स की कहानी है। किस किस की, एक पिजन और एक एंट की, एक कबूतर और एक चींटी की। लेकिन ये जो पिक्चर्स हैं ये जम्बल्ड अप हो गई, यानी कि मिक्स हो गई हैं। आपको इनको नंबरिंग करना है कि पहले क्या हुआ होगा। तो चलिए इनको नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, एक बार एक पिजन होता है और वो एक ब्रांच पे बैठा होता है। तब उसने देखा कि एक एंट जो है वो पानी में डूब रही होती है, तो इसको हम नंबर 2 करेंगे। देन पिजन ट्री से एक लीफ को तोड़ता है, तो ये हो गया नंबर 3। फिर वो पिजन उसको पानी में डाल देता है तो चींटी उसके ऊपर आ जाती है, ये नंबर 4। देन एक दिन क्या होता है, एक हंटर, एक शिकारी आ जाता है
कबूतर को पकड़ने के लिए तो चींटी उसके हाथ पे काट लेती है, तो ये हो गया नंबर 5। तो इस तरह से दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये हो गया नंबर 6। इस तरह से आप इसको नंबरिंग करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी की स्टोरी दी गई है और कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं, आप उनको यूज़ करके फिल करेंगे। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लीफ, फ्लू, ब्रांच, क्लाइंब, फेल, स्ट्रीम, हंटर। लीफ मीन्स पत्ता, फ्लू मीन्स उड़ गया, ब्रांच यानी कि शाखा, क्लाइंब चढ़ गया, फेल गिर गया, स्ट्रीम होती है स्मॉल रिवर छोटी नदी, हंटर शिकारी। तो इन सभी वर्ड्स को आप नीचे स्टोरी में फिल करेंगे। अ डव वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम। डव किसको बोलते हैं? पीजन को ही डव बोला जाता है। तो एक बार एक पीजन था, कबूतर था, और वो एक पेड़ की शाखा पर एक छोटी नदी के पास में रेस्ट कर रहा था। एन एंट डैश इनटू द स्ट्रीम। जो चींटी थी वो स्ट्रीम में गिर गई। फेल एंड क्राइड फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द स्ट्रीम। कबूतर ने एक पत्ता छोटी नदी में डाल दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ। जो चींटी थी वो पत्ते पर चढ़ गई और उस पर आसानी से बैठ गई। अनदर डे द एंट सॉ अ डैश एमिंग एट द डव। दूसरे दिन चींटी ने क्या देखा? एक हंटर, एक शिकारी को देखा जो डव को निशाना बना रहा था। शी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड बिट द हंटर्स हैंड। वो चुपचाप हंटर के हाथ पर चढ़ी और उसको काट लिया। द डव फ्लू अवे अनहर्ट। अनहर्ट मतलब सेफली। जो कबूतर था वो सेफली उड़ गया और इस तरह से दोनों फ्रेंड्स बन गए। नाउ कमिंग टू सी पार्ट, लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। लेसन में ये सेंटेंस आए थे, कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? माँ, क्या ये पपी हमारे साथ रुक सकता है? यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। लेकिन तभी जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस पपी का ध्यान रखोगे। अब आपको यहाँ पर लास्ट में 2 मार्क दिखाई दे रहे होंगे, ये है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे जो बना हुआ है ये है फुल स्टॉप। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप में से कोई एक ऐड करना है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है? जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, और जब हम आंसर देते हैं तो फुल स्टॉप आता है। तो चलिए, फर्स्ट वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। तो ये हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो हमने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन मार्क आ गया। आई लाइक टू ईट मैंगोज। मुझे मैंगोज खाना पसंद है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट वन, मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ? तो ये तो क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट वन, वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स। वृंदा और नम्रता दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लास्ट, हुज शूज आर दीज। ये किसके जूते हैं? तो ये भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन द चिल्ड्रन। यहाँ 2 बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, इनकी कॉन्वर्सेशन यानी कि इनकी बातचीत को आप पूरा करेंगे। नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज़ योर नेम। ये आनंदी है, ये अपना नाम बता रही है, तो इस बॉय को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नमस्ते, आई एम अमित। आई लिव इन डैश। अब ये लड़की कहाँ रहती है? तो कोई जगह का नाम आप लिख सकते हैं जिस भी शहर में आप रहते हैं। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन, तो ये आप कोई दूसरी सिटी या उसी सिटी का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, सूरत, ठीक है। देन दिस गर्ल सेज आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाती हूँ। येस, आई स्टडी इन द स्कूल टू। मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो अब ये क्या पूछेगी कि तुम कौन सी क्लास में हो? इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई एम इन क्लास। तो इस बॉय को आप कोई भी क्लास दे सकते हैं, 3rd भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे क्लास 3rd। विच क्लास आर यू इन? तुम कौन सी क्लास में हो? तो इस गर्ल को भी आप 3rd क्लास में या 4th क्लास में, जो भी आप चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं। नाइस मीटिंग यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में मिलते हैं। तो इस तरह से आप इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करेंगे। नाउ लास्ट पार्ट, लेट अस डू। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग। नीचे एक पिक्चर में 3 बच्चे खेल रहे हैं। क्या इस पिक्चर में तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो? तो जैसा कि हमें पिक्चर से पता लग रहा है ये एक पार्क की पिक्चर है, तो इसमें आप और कुछ भी अगर बनाना चाहते हो तो वो ड्रॉ कर सकते हो अपने क्रेयॉन से, और इसमें जो भी आप फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, बादल एंड मोती। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।